हेलो बच्चों, आइए आज एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, पाई चार्ट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपके चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का एक पार्ट है। बच्चों, पाई चार्ट से हम ये समझते हैं कि हमारे पूरे अर्थ पे जो इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स की जो स्पीसीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे अर्थ के ऊपर। तो सबसे पहले ये जो पाई चार्ट है ये इन्वर्टिब्रेट्स का है। तो इन्वर्टिब्रेट्स में बच्चों आप देख सकते हैं कि इस पाई चार्ट में जो सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर जो स्पीसीज मिल रही हैं वो है इंसेक्ट्स की। तो ये क्वेश्चन POIQ में आया हुआ है कि बिगेस्ट जो सबसे बिगेस्ट स्पीसीज है वो कौन सी है अर्थ पे, तो वो है इंसेक्ट्स की। इस पाई चार्ट में आपको ये ग्राफ देके नेमिंग करने को भी पूछ सकते हैं। तो ये जो सबसे बिगेस्ट ग्रुप हो गया वो इंसेक्ट्स का हो गया। दूसरा जो ग्रुप हो गया वो हमारा अदर एनिमल्स ग्रुप होते हैं। तीसरा जो पोजीशन है वो हमारे मोलेसेस का है। और जो चौथा पोजीशन है ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, ब्लू कलर से क्रस्टेशियंस को दिखाया। तो मैंने ये ऑरेंज कलर से इंसेक्ट्स को दिखाया है, ग्रीन कलर से मैंने मोलेसेस को दिखाया है, ब्लू कलर से मैंने क्रस्टेशियंस को दिखाया है और रेड कलर से मैंने अदर एनिमल ग्रुप को दिखाया है। तो ये क्वेश्चन POIQ में आया हुआ है बच्चों। ये आपको ग्राफ बना के ABC करके नेमिंग करने के लिए दे सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा है, यहाँ पे नेमिंग आप करिए। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। तो ये आप अभी के अभी लर्न कर लीजिए कि सबसे बिगेस्ट ग्रुप इंसेक्ट्स हैं, सबसे छोटे ग्रुप्स क्रस्टेशियंस है, उसके बाद थर्ड है अदर एनिमल ग्रुप्स और हमारे फोर्थ पे मोलेसेस आते हैं। ये होगा बच्चों हमारे इन्वर्टिब्रेट्स के लिए। बच्चों जो नेक्स्ट है वो हमारा वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट है। वर्टिब्रेट्स के पाई चार्ट में जैसा कि आप क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 50% जो अर्थ का जो स्पेस है उसमें फिर उसको फिशेस ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो 50% स्पीसीज है वर्टिब्रेट्स में वो फिशेस की पाई जाती हैं। तो फिशेस आर द ग्रेटेस्ट स्पीसीज फाउंड ऑन द अर्थ। नेक्स्ट जो स्पीसीज आती है हमारी, इसमें बर्ड्स की आती है वर्टिब्रेट्स में। उसके बाद जो आती है वो रेप्टाइल्स की होती है। उसके बाद जो आती है एम्फीबियंस की होती है। और मैमल्स जो की सबसे कम पाया जाता है हमारे अर्थ के ऊपर, मैमल्स की स्पीसीज सबसे कम होती है। तो इसमें भी POIQ जो वैसे आया नहीं है, बट आ सकता है कि 50% कौन सी स्पीसीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो फिशेस ने कर रखा है। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, तो वो मैमल्स का है। इससे बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी बर्ड्स की स्पीसीज ज़्यादा है और एम्फीबियंस की स्पीसीज भी उसके बाद है। तो बच्चों इस तरह का ये भी क्वेश्चन इसमें से आया नहीं है, पर क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये पाई चार्ट अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट जो है हम प्लांट्स के लिए करेंगे। प्लांट्स में बच्चों की आप देख सकते हैं जैसा कि पाई चार्ट में ही दिख रहा है कि जो सबसे बड़ी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो कर रखा है एंजियोस्पर्म्स ने। तो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स मिलते हैं प्लांट्स में। उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट ग्रुप है वो फंजाई है। तो सब जो इस प्लांट्स के पाई चार्ट से भी POIQs में नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं कि प्लांट्स के पाई चार्ट में सबसे बिगेस्ट ग्रुप कौन सा होता है, वो होता है एंजियोम्स का। जो सेकंड होते हैं वो फंजाई होते हैं। जो थर्ड होता है वो हमारा एल्गी का ग्रुप होता है। जो फोर्थ होता है वो हमारा मॉसेस होता है। और जो फिफ्थ होता है हमारा फर्न्स एंड एलिस होता है। और जो सबसे छोटा ग्रुप होता है बच्चों होता है लीचेंस का। बच्चों लीचेंस वैसे प्लांट्स में नहीं आते, बट फिर भी पाई चार्ट में दिया हुआ है तो आपको लर्न करना है। तो इससे तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि जो सबसे बिगेस्ट ग्रुप कौन सा है, तो वो एंजियोस्पर्म्स है। सेकंड बिगेस्ट ग्रुप कौन सा है, तो वो फंजाई का है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है वो लीचेंस का है। बाकी ये जो मॉसेस है, फर्न्स एंड एलिस है और एल्गी भी हमारे ठीक ठाक अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये बच्चों हमारे हो गया प्लांट्स के लिए पाई चार्ट। तो बच्चों होपफुली आपको ये तीनों ही पाई चार्ट अभी यहीं की समझ में आ गए होंगे और आप इसको अच्छी तरह लर्न करें। इससे एक POIQ क्वेश्चन मतलब एवरी ईयर आई थिंक आता ही आता है और किसी भी फॉर्म में आ सकता है। चाहे आपको वो डायग्राम के फॉर्म में नेमिंग करने के लिए दे दे, या ग्रुप्स का जो रेशियो है वो पूछ ले, प्रोपोर्शन है वो पूछ ले, कौन सा ज़्यादा है, बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ऐसे पूछ ले। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने आपको तैयार किया है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये कंटेंट यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को किसी भी और भी टॉपिक पे ऐसे स्मॉल वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी रहती हूँ। और लाइक करें, और लाइक करने से मुझे बच्चों मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।